8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको परिमाप बता चुकी हूँ। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें कि तो देखिए ये वर्ग हो गया। ठीक है ना, तो वर्ग के किनारे किनारे ये जो चारों भुजाओं की लंबाई होगी इसको बोलते हैं हम लोग परिमाप। ठीक है ना, ऐसी सेम मैनर में अगर हम लोग आयत की बात करें तो ये भी सेम ही रहता है परिमाप। ठीक है ना, इसके किनारे किनारे जो भी लाइंस रहेंगी उनका जो माप होगा उसको बोलेंगे परिमाप। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग परिमाप को समझते हैं, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो आयत का हो। ठीक है ना, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब हम लोग एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हम लोग का आयत। ठीक है ना, यहाँ पे 2 मीटर चौड़ाई दी हुई है। ये हो गया हम लोग का 2 मीटर चौड़ाई। ठीक है ना, और 8 मीटर यहाँ पे लंबाई दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तो अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो स्पेस है ना उसकी माप को बोलेंगे हम लोग क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में दी हुई है और इसके बेसिस पे हम लोग को वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, जो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं यानी कि इसके अंदर जो स्पेस है उसकी माप कितनी होगी, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 मीटर लंबाई दी हुई थी और 2 मीटर चौड़ाई दी हुई थी। ठीक है ना, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो आएगा हम लोग का 16 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसमें पहले से हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और हम लोग को क्षेत्रफल पता चल गया है कि ये है हम लोग का 16 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये अब हम लोग को मालूम चल गया है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग की एक भुजा निकालेंगे। ठीक है ना, वर्ग की भुजा निकालेंगे यानी कि ये जो सिंगल भुजा है उसकी माप निकालेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, लेट मी क्लियर दिस, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल को अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल हम लोग का 16 था, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और इस तरीके से ये 4 मीटर आएगा। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से वर्ग का परिमाप निकालेंगे कि वर्ग का परिमाप यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या थी। ठीक, तो वर्ग का परिमाप में सिंपली क्या करते हैं, 4 गुणे भुजा इसका फॉर्मूला है, तो 4 और ये गुणे 4 मतलब कि जो हम लोग की भुजा आई थी, वर्ग की भुजा वो 4 थी, तो 4 मीटर को हम लोग इससे गुणा कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है ना, तो इस